ये अगर बताएं कि हम कैसे थे, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है जहां कैसा होना भी नहीं है, उसकी कैफियतें कौन बताएंगे? ये बताएंगे, ये खालिक का कमाल बताएंगे। किस एतबार से बताएंगे? उस नूरे मुजर्रद के हवाले से जो उसने अपनी जात से इख्तरा किया, अपनी जात से अलहदा किया। ये तो वो नूर उसका, उसकी जात के लिए। ये जो दूसरा वजूद बनाया, बस बाबा आगे बात, जिसको हम वजूद नस्बी कहते हैं, वजूद खानदानी कहते हैं, वजूद रिश्तादारी कहते हैं, जिसमें ये अबू तालिब के बेटे हैं। तो फरमाए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं या नहीं है ना? जनाब हसनैन के वालिद हैं या नहीं? वालिद होना दलील है कि बाप किसी का बेटा है। मैं क्या कह रहा हूं? खुदा के लिए मेरी तरफ देखिए। इनका नबियों रसूलों इमाम होना बाद में है, बाप बेटा होना पहले है। समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं? इनका मनसब मिलना बाद में है, फातिमा का बाप होना पहले है। क्यों परेशान क्यों हो गए? इनका नबी होना बाद में है, इनका इमाम होना बाद में है। मैं जल्दी से कह दूं ताकि समझ आए। इनका 14 होना पहले। 14 हो ही नहीं सकते जब तक दरमियान में फातिमा नहीं है। क्या कह ये इनका जरा ज़हन बुलंद फरमाए, सही ज़हन बुलंद फरमाए। अब खालिक ने इनका जो वजूद नस्बी बनाया है, नस्बी, जिसमें ये क्या है? ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बेटे हैं। ये नहीं कहा कि ये मेरा रसूल है। बलमुता रसूल कहना कम मर्तबा था बाप कहने में। और नहीं फरमा रहे। मेरी तरफ देखिए, फिर मैं एक जुमला कहता हूं। अगर इनको बीबी पाक को मरकज बना के इनका तारुफ अगर बीबी के जरिए नहीं करता, मेरी तरफ देखिए, खुदा के लिए ज़हन बुलंद फरमाए, अगर बीबी को मरकज नहीं बनाता, बाप कहकर, शौहर कहकर, बेटे कहकर, बीबी अलबैत नहीं बनती। चूंकि बैत का ताल्लुक ही मस्तूर से होता है। क्या कह बैत का ताल्लुक किससे होता है? घर का ताल्लुक किससे होता है? मस्तूर से, मर्द से नहीं। मर्द का ताल्लुक मैदान से होता है, मस्तूर का ताल्लुक बैत से होता है। क्योंकि बैत बनाना था अल्लाह ने किसको? जनाब सैयदा ताहिरा को। और बैत बनाया
क्यों बीबी से तारुफ करवाया रसूल का, क्यों तारुफ कराया इमामत का, क्यों तारुफ कराया हसनैन का? क्योंकि इल्म इलाही में था कि मैंने रिसालत हुक्म से मनवानी है, नमाजें हुक्म से पढ़वानी है, रोजे हुक्म से रखवाने हैं, इनकी मवद्दत सवाली बन के मांगनी है। नमाजें हुक्म से पढ़वाई या नहीं? परेशान ना हो। रोजे हुक्म से रखवाए या नहीं? इनकी मोहब्बत मवद्दत सवाली बन के मांगी है, नमाजें हुक्म से पढ़वाई है। इस्लामाबाद में मैं जुमला कहने लगा हूं, हुक्म में ख्वाहिश होती है, सवाल में तलब होती है। मैंने इतनी बड़ी लफ्ज कह दी, सही हो। देखिए, हुक्म में ख्वाहिश होती है, पानी लाओ ख्वाहिश होती है। पानी लाओ हुक्म है या नहीं? यहाँ तो बहुत हुक्म चलते हैं ना इस्लामाबाद में, यार मैं क्या कह, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ हुक्म में ख्वाहिश होती है, सवाल में तलब होती है। फिर आले मोहम्मद की मवद्दत अल्लाह ने हुक्म से नहीं मनवाई, सवाली बन के मांगी है। मानना पड़ेगा आले मोहम्मद की मोहब्बत ख्वाहिश खुदा नहीं, तलब इलाही है। मैं कह दूं जनाब, जब तलब इलाही है इनका, इनकी मवद्दत मांगना तलब इलाही है, तलब ख्वाहिश नहीं। चूंकि हुक्म से नमाजें पढ़वाना दलील है कि उसमें इख्तियार दिया, पढ़ो या ना पढ़ो। सवाल में क्या कहा? अगर सवाल न माना गया गया, और मैं तुम्हें कह दूं जनाब, अगर सवाल नहीं माना गया, इनसे मवद्दत नहीं की गई, गया, तो फिर मुझे कहने दे, फिर कयामत में पहला सवाल नमाज का नहीं होगा, इनकी मवद्दत का। के लिए अव्वलीन पुरसे से नमाज बवद नहीं। क्या क्या सुन रहे हैं? ये जो कहते अव्वलीन पुरसे से नमाज, फिर अगर ये हकीकी नमाज है तो इन्हीं का सवाल होगा। अभी अभी नहीं, चलो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता से ठीक हो जाएगा। इतने तक तो मैं ले आया हूं ना आपको। अब मवद्दत मांगी है, मोहब्बत नहीं मांगी। बस एक जुमला कह के बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह ने भाई फरमाए हमसे मवद्दत क्यों मांगी है, मोहब्बत क्यों नहीं मांगी? अपने लिए मोहब्बत कहता है, बोले इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह अपनी मोहब्बत चाहता है, आले मोहम्मद की मवद्दत चाहता है। ये फलसफा क्या है? सही फलसफा क्या है? अपनी मोहब्बत चाहता है, आले मोहम्मद की मवद्दत चाहता है। हमसे मोहब्बत नहीं मांगी, मवद्दत मांगी।
अच्छा, मोहब्बत मवद्दत किसके मातहत होती? चलो बात इधर निकल रही है, मैं लंबा भी ना करें। शाह जी, मोहब्बत की कितनी किस्में हैं? अच्छा यार, मोहब्बत की 5 किस्में हैं ना भाई, 5। शाह जी, मोहब्बत की 5 किस्में हैं। इस्तेहसान, मवद्दत, खुल्लत, इश्क, विला। और कितनी किस्में? इस्तेहसान, मवद्दत, खुल्लत, इश्क, विला। इस्तेहसान, एक दूसरे से मोहब्बत करना मगर हुक्म वाजिब नहीं होता। दूसरी मवद्दत, तीसरा खुल्लत, हर वक्त महबूब के जिक्र में रहना, महबूब का ख्याल गालिब रहे। और नहीं करना यारा, किसमें है नहीं यार। इश्क खुल्लत क्या होती है? हमा वक्त महबूब का ख्याल गालिब रहे, हर वक्त। इश्क, खुल्ला से बुलंद दर्जा इश्क, हर शय से बेखबर होकर माशूक का हो जाए। फिर किसमें ऐसे नहीं बयान करनी, नहीं। इश्क, अबू अली सीना की इतनी बड़ी किताब है इश्क पर, मुल्ला सिदरा की असफार किताब, मेरे पास सारी जिल्दें मौजूद है इश्क पर, अभी बयान नहीं करनी जा रहा। और इसके आगे जहां इश्क की खुल्लत की इंतहा होती है वह इश्क शुरू होता है। जहां इश्क की इंतहा होती है वहां विला शुरू होता है। जहां जहां इश्क की इंतहा होती है वहीं से विला की इब्तदा होती है। जहां इसी इश्क के बाद की विला की इंतहा होती है उस कमाल विलायत को अली कहते हैं। इस्तेहसान, बयान करें या छोड़ दूं? भाई इधर फिर आऊंगा और क्या करें यार, बात इतनी है। इस्तेहसान किसके मातहत होता है? इस्तेहसान हवास के मातहत होता है। अब यहीं से एक जुमला समात फरमा लें। हैवान अक्ल नहीं रखते मगर इमाम को पहचानते। मैं बहुत बड़ी पूरी किताब मैंने बयान कर दी। सही, हैवान अक्ल नहीं रखते, इमाम को पहचानते। किससे पहचानते? हिस के जरिए, हवास के जरिए। उनकी फिर किसमें याद उधर? हिस के, हवास के जरिए इमाम को पहचानते हैं या नहीं पहचानते? पहचानते हैं, पहचानते। ये वो जो अम्मार यासिर कहता है कि मैं सर मी समय तमार, साथ मी समय तमार, ये जनाब के साथ मैं मस्जिद कूफा में बैठा हूँ, मैं किसी काम के लिए गया। तो अली फरमाते हैं हाँ हाँ तस्दीक कर ले कर ले कर ले। पलट के आके कदमों में गिर के कहता मौला कोई है ही नहीं, किन से बातें कर। मैं क्या कहता, कोई है ही नहीं, मौला किससे बातें कर रहे? सरकार ने फरमाया मीसा जरा ऊपर देख, कबूतर और कबूतरी का जोड़ा ये ऊपर बैठा हुआ है। कबूतरी ने कबूतर से कहा तेरे ख्याल किसी और तरफ है, मेरी तरफ कम है। उसने कहा मुझे इस इमाम की कसम जो नीचे बैठा है तो उससे मोहब्बत है।